दोस्तों हम क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स है एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो एलिमेंट्स होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कुछ का मेटल्स और दूसरा है नॉन मेटल्स। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कुछ टाइप की जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनका कन्फिग्रेशन दिया गया है। जैसे कि नोबल गैस में हमारी कौन कौन सी आती हैं। पहली है हीलियम, दूसरी है नियोन और तीसरी है आर्गन। इनके एटॉमिक नंबर हैं 2 है, 10 है और 18 है। और इनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके हिसाब से फिल किए हुए हैं कि सेल में जो हीलियम है उसका 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नियोन के होते हैं 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा पहली सेल में 2 और दूसरी में 8। ऐसे ही एटॉमिक नंबर आर्गन का कितना है 18 का कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2, 8 और 8। ऐसे ही क्या कहते हैं मेटल्स, उनमें से कुछ मेटल्स हैं। मेटल्स कौन कौन सी हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 2, 8 और 1। ऐसे ही मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 12। इसका इलेक्ट्रॉन्स जो सेल में होंगे वो कैसे होंगे 2, 8 और 2। ऐसे एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है कितना 13। इसका भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट सेल में होंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होगा 19। तो इसका भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट सेल में, इसकी लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होगा 1। लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो होगा हमारा 1। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 2, 8, 8 और 2। इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। ऐसे ही अब देखेंगे हम नॉन मेटल्स में क्या है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2,5। इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5। ऐसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,6। इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6। ऐसे ही फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 9। इसकी लास्ट सेल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो होंगे 7। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 और 7। ऐसे ही उसके बाद हमारा आएगा फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 15। इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 5। ऐसे ही इसके बाद होगा सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा 16। इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6। ऐसे क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 17। इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 7। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो शेप में कैसे होते हैं सॉलिड होते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हाई होता है। किसके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ये कंपाउंड्स ब्रिटल एकदम चमकदार होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं जब इन पे हम प्रेशर लगाते हैं तब। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ऐसी तीसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर एंड इनसॉल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल, ETC। जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं
वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और इनसॉल्यूबल किस में होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे केरोसिन यानी मिट्टी का तेल और पेट्रोल ETC। चौथा पॉइंट क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। और जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं किसमें, मोल्टन स्टेट में। अब एक्टिविटी सीरीज क्या है, एक्टिविटी सीरीज स्टार्ट होती है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये जो एक्टिविटी सीरीज होती है